अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो मेरी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका EDU 431 टेस्ट डेवलपमेंट एंड एवेल्यूएशन सब्जेक्ट है। BEd स्टूडेंट्स के लिए इसके GDB ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड, इसकी फर्स्ट GDB आ चुकी है। ठीक है, इसके मार्क्स 5 हैं और इसकी जो ड्यू डेट है सबमिशन की वो 31 है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से सॉल्यूशन आपके साथ शेयर भी करूंगी और उसको एक्सप्लेन भी करूंगी। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट टू कंसीडर व्हेन यूजिंग असाइनमेंट्स एज एन असेसमेंट मेथड फॉर अ कोर्स। तो सबसे पहले आपने ये करना होता है, अगर आपको असाइनमेंट आती है या GDP आता है या कोई भी क्वेश्चन है, तो पहले आपको उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है अच्छे से कि एक्चुअली आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और टीचर जो है वो आपसे क्या आंसर चाह रहा है। ठीक है, इसका प्रॉपर आंसर क्या हो सकता है। तो इसमें जो आपका GDP का जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आप असेसमेंट मेथड के तौर पे अगर आप असाइनमेंट्स को यूज़ करते हैं, असाइनमेंट्स को डिज़ाइन करते हैं एज अ टीचर, तो फिर किन चीज़ों पे गौर करना ज़रूरी है। एज लाइक इफ़ यू आर टीचर एंड आप असेसमेंट मेथड के लिए अपना असाइनमेंट्स डिज़ाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए असाइनमेंट डिज़ाइन करते वक्त। ठीक है, तो पहले हम इसकी इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेते हैं। Graded discussion board for test development and evaluation has been opened। ठीक है, जिसकी जो ड्यू डेट है वो 31 है। योर कमेंट्स शुड नॉट एक्सीड 150 वर्ड्स। आपके जो कमेंट्स हैं, जो आपका आंसर है वो 200 वर्ड्स तक होना चाहिए। 200 150 वर्ड्स होने चाहिए या 150 से 200 वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये जो आपके ग्रेडेड स्कीम है इसमें 2% इसका होगा। और जब आप एक दफ़ा इसको सबमिट कर लेते हैं तो इसको आप एडिट या इसको आप री सबमिट नहीं कर सकते, इसलिए आपने इसको केयरफुली सबमिट करना है। अम, और आपने प्रॉपर इंग्लिश यूज़ करनी है। अपने कमेंट्स जो हैं आपने जीडीपी पे आपने पोस्ट करने हैं, नॉट ऑन MDB। ठीक है, तो अगर आप जीडीपी को ईमेल के थ्रू सबमिट करवाते हैं तो आप का जो ग्रेड जीडीपी है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसलिए आपको LMS पे ही अपना GDB सबमिट करवाना है इसका आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट टू कंसीडर when using assignments as an assessment method for a course। तो देखें जी, इसमें सबसे पहले आपने करना ये है, थोड़ा सा आपने असाइनमेंट को डिफाइन करना है एज एन असेसमेंट मेथड। ठीक है, अगर आप असेसमेंट मेथड के तौर पे असाइनमेंट को ले रहे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स की असेसमेंट है वो आप असाइनमेंट के थ्रू कर रहे हैं, तो पहले आपने उसको ब्रीफली थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे असाइनमेंट को। उसके बाद जो कंसिडरेशन है while using assignment as an assessment method, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, तो आपका जो आंसर है वो 200 वर्ड्स या 150 वर्ड्स पे अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो जो असाइनमेंट है ये एज यू नो ऑल ऑफ यू के जो असाइनमेंट है वो एक एकेडमिक वर्क है, एक टास्क है जो स्टूडेंट्स को दिया जाता है
स्टूडेंट्स उसे सीखते हैं, उसको उसे प्रैक्टिस करते हैं, जो भी उनके लर्निंग गोल्स हैं उनको वो अचीव करते हैं। इसके अलावा जो है जो असाइनमेंट है वो टीचर को भी हेल्प करती है उसको कि स्टूडेंट ने जो है वो उसको कितना सीखा है, कितने गोल्स अचीव किए हैं, ठीक है। एंड उसकी लर्निंग असेसमेंट में जो है वो हेल्प आउट करती है असाइनमेंट, ठीक है। So assignment can focus on product or as output, research report, design and research process। यानी कि जो असाइनमेंट है प्रोडक्ट को एज आउटपुट, यानी कि अगर आपको टीचर एक असाइनमेंट देता है तो फिर आप क्या करते हैं, उसको सबमिट करते हैं और फिर आपको उसकी आउटपुट मिलती है, मतलब कि रिजल्ट मिलता है। और कुछ भी आपको असाइनमेंट दी जाती है, क्वेश्चन दिए जाते हैं या आप रिसर्च रिपोर्ट बना, कोई भी असाइनमेंट जो है वो आपको एक टीचर साइन करता है। तो असाइनमेंट को आपने थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है अपनी वर्डिंग में, यहाँ से आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, आपने बताना है कंसिडरेशन व्हाइल यूजिंग असाइनमेंट्स एज एन असेसमेंट मेथड। सबसे पहले एज अ टीचर जो है, जब आप असाइनमेंट को एज एन असेसमेंट मेथड यूज़ कर रहे हों तो आपने इन बातों को मद्देनज़र रख के अपना जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट डिज़ाइन करनी है। इसमें ये है कि आप स्टूडेंट्स की हायर कॉग्निटिव एबिलिटी को उसको टेस्ट कर सकें। आपकी जो असाइनमेंट हो वो स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड हो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो, ठीक है। उसके बाद जो है कॉम्पिटेंसीज को जो है वो असेस किया जाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जब आप असाइनमेंट के थ्रू असेस करते हैं, जब एज अ टीचर आप उस असाइनमेंट को डिज़ाइन करते हैं, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए, अपने माइंड में रखनी चाहिए। वो ये है कि वैलिडिटी हो, रिलायबिलिटी आप चेक करें, उसकी ट्रांसपेरेंसी चेक करें, ठीक है। वैलिडिटी से मुराद ये है कि वो रियली test what we want to test. The assignment and the way we assess the result are aligned with the learning goals. तो वैलिडिटी से मुराद ये है जो आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, जो आप असाइनमेंट बनाना चाह रहे हैं, वो असाइनमेंट जो है वो आपके लर्निंग गोल्स, जो भी स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उससे अलाइंड होनी चाहिए। ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये आपको कंसिडर करनी है। दूसरी जो है वो रिलायबिलिटी है। Reliability based on the results will make a right, just, fair, objective. Pass and fail or provide the just grade. Our scoring or grading is done in consistent way and the judgment or the grades are meaningful. तो रिलायबिलिटी जो है, रिलायबिलिटी भी हमारे जो है वो रिजल्ट पे बेस करती है। एज लाइक अगर हम स्टूडेंट से टेस्ट लेते हैं और जो टेस्ट डिज़ाइन करते हैं, तो वो हम अपने माइंड में रखते हैं एज अ टीचर के जो हमारा जो टेस्ट है, जो असाइनमेंट है, वो हमारे जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। और उन रिजल्ट की बेस पे हम फिर उसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं कि इसकी रिलायबिलिटी कितनी है, कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए और कितने परसेंट स्टूडेंट्स फेल हुए, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी जो है, व्हाट दे हैव, व्हाट दे विल लर्न, वो क्या सीखेंगे, एंड व्हाट दे हैव टू डू, व्हाट टू डिलीवर और शो, हाउ दे विल बी असेस्ड। तो इसमें भी आपने ये ध्यान रखना है, जो भी आप कंटेंट बनाते हैं, असाइनमेंट जो है वो डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि आपने असेस क्या करना है और क्या एक्सपेक्ट करेंगे स्टूडेंट से। एंड जो इसका असाइनमेंट एंड द फीडबैक प्रोवाइडेड बेस फॉर द लर्निंग प्रोसेस। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट जो है वो थिंग्स हैं जो हमें असाइनमेंट बनाते वक्त, डिज़ाइन एज अ टीचर डिज़ाइन करते वक्त, इन तीनों चीज़ों को कंसिडर करना है। और ये पॉइंट्स आपने कंसिडर करने हैं कि हाई कॉग्निटिव एबिलिटी हो, इंटीग्रेशन,
कॉम्पिटेंसीज को चेक किया जाए। और अगर आप असाइनमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं एज एन समेटिव टेस्ट, तो उसमें ये है कि आप ग्रुप असाइनमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं या आप इंडिविजुअल असाइनमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, एंड हाउ टू मेक इट मोटिवेटिंग। और आपने ये भी अपने माइंड में रखना है कि असाइनमेंट जो है वो कैसे जो है स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग हो सकती है और उनको मोटिवेट कर सकती है फर्दर लर्निंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपने असाइनमेंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना है, फिर ये कंसिडरेशन है, इसको अपने वर्डिंग में लिखना है, एंड दैट्स इट।